लोग कल लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स ये दोनों टॉपिक हम लोग अच्छे से देख लिए थे, है ना। और साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। ये देखे थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये सब चीजों पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कितने तरह के हीट जोन्स है, कितने तरह के जोन्स है, ठीक है। अर्थ को मेनली 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया। अर्थ को मेनली 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में ये एक पहला जोन जो दिख रहा है वो क्या है, टॉरिड जोन। फर्स्ट में सबसे पहला कौन है, टॉरिड जोन, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में जो पढ़ेंगे वो क्या है, टेम्परेट, और नंबर 3 में क्या है, फ्रिजिड। और ये 2-3 जो जोन की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो टॉरिड जोन हो, चाहे वो टेम्परेट हो, चाहे वो फ्रिजिड हो, ये दोनों हेमिस्फीयर में सेम होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किस जोन को देखने जा रहे हैं, टॉरिड जोन, ठीक है। कह रहा है कि द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया देयरफॉर receive the maximum heat and is called the torrid zone। आप समझो, कल मैं बतला रहा था कि ये कौन सा लाइन है, 0 डिग्री। कौन सा लाइन, इक्वेटर, 0 डिग्री। और 23.5 जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, है ना, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 23.5 हो गया आपका कहां पे, साउदर्न में। तो ये दोनों के बीच का जो जोन है ना, ये दोनों के बीच का जो एरिया है वो कौन सा जोन कहलाता है, टॉरिड जोन। कैसा जोन, टॉरिड जोन कहलाता है। आप यहाँ पे भी देखो, ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर लाइन हो गया। ये कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दोनों के बीच का जोन जो आप देख रहे हो, है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, कौन सा जोन, टॉरिड जोन। कौन सा जोन, टॉरिड जोन। इस जोन की विशेषता क्या है ना, कि इस जोन में सनलाइट मैक्सिमम मिलता है, सनलाइट सबसे ज्यादा मिलता है, ओवरहेड। जैसे सन बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि आपके ऊपर फैन है ना। तो सन इस एरिया में ओवरहेड होता है और आपको मैक्सिमम हीट मिलेगा जब सन हमारे ऊपर ठीक सीधा रहता है। जैसे दोपहर के समय तो हमें ज्यादा गर्मी फील होती है ना। तो अब अनुमान लगाकर आप लोग मुझे बताओ कि ये जो जोन है वो कैसा जोन होगा, ठंडा या गर्म, गर्म जोन होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, हीट, हॉट वाला जोन होगा, ठीक है ना, हॉट जोन होगा, ठीक है। यहां पे जो फॉरेस्ट पाया जाएगा वो कैसा फॉरेस्ट होगा, ट्रॉपिकल, ठीक है। फॉरेस्ट जो होगा वो कैसा होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। यानी इस एरिया में हाई टेम्परेचर, इस एरिया में क्या होगा, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपका कैसा होगा, हाई होगा, ठीक है। और रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल, बारिश भी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। मतलब गर्मी भी काफी होगी, बारिश भी काफी होगा, ठीक है। और यहाँ पे किस तरह का फॉरेस्ट पाया जाएगा, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पेड़ जो होंगे वो काफी लंबा लंबा पेड़ होगा, ठीक है। आप साउथ अमेरिका का नाम सुने होंगे। साउथ अमेरिका में जो अमेज़न फॉरेस्ट है ना, साउथ अमेरिका का अमेज़न फॉरेस्ट वो भी इसी जोन में आएगा। साउथ अमेरिका का जो आपका कौन सा फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट, वो टॉरिड जोन में आएगा, ठीक है। ये जोन जनरली कैसा होगा, बहुत गर्म होगा
अब बायोडाइवर्सिटी के मामले में आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, बायोडाइवर्सिटी के मामले में ये द बेस्ट प्लेसेस होगा, ठीक है। यानी बहुत तरह के जीव जंतु, फ्लोरा एंड फाउना, यानी पेड़ पौधे भी और पशु पक्षी भी यहाँ पर अलग अलग तरह के पाए जाएंगे। किस जोन में? टॉरिड जोन में, ठीक है। यानी काफी गर्मी है। बेसिकली आप लोग यहाँ पे टॉरिड जोन को ऐसे समझ सकते हो, टॉरिड जोन कैसा है, किसके बीच में? तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इसमें होगा क्या? सन हमारा कहाँ पे होगा? ओवरहेड। सन कहाँ पे होगा? ओवरहेड। धूप जो है वो सनलाइट मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए ये जगह कैसा होगा? हॉट होगा, ठीक है, गर्म होगा, ठीक है। और बारिश भी है यहाँ पे काफी होगा। फॉरेस्ट कैसा होगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी मतलब हमने बताया ना कि फ्लोरा और फाउना यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। नंबर 2 आपका जो अर्थ का जो जोन है वो क्या है? टेम्परेट जोन। नंबर 2 कौन है? टेम्परेट जोन, ठीक है। टेम्परेट जोन्स, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड एंड on any latitude beyond the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the poles. As such, areas bounded by the tropic of Cancer and Arctic Circle and in the northern hemisphere and tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are called temperate zones. ये कंप्लीट आपका यहाँ पे नोट्स है। अब चीजों को समझिए। कल मैं आप लोग को बता रहा था, ये कौन सा लाइन हो गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब ये कौन सा? इक्वेटर लाइन। यहाँ पे मैंने आपको एक और बताया था सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। और इसका नाम क्या था? मैंने कल बताया था आर्कटिक सर्कल। इसका नाम क्या है? आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल। अब आप समझिए, ये यहाँ पे कौन हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाला जो लाइन है वो कितना है? 23.5 अभी बताए थे। तो ये जो जोन है ना, जहां पर अभी मैं ड्राइंग कर रहा हूं, ये जोन आपका कौन सा जोन होगा? तो टेम्परेट जोन होगा। ये कौन सा जोन है? टेम्परेट जोन। इसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में ये वाला आपका क्या हो गया? 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ये कौन हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, है ना। और एक नीचे बताए थे 66.5, 66.5। इसको कौन सा सर्कल हमने बताया था? तो कल बतलाए थे अंटार्कटिक सर्कल। इसका नाम क्या था? अंटार्कटिक सर्कल, है ना। तो फिर यहां पर देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल का बीच का ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका कौन सा होगा? टेम्परेट जोन। समझ में आ गया? लोकेशन कहां पे है ये? अब इसकी विशेषता समझिए कि सनलाइट यहां पर कभी भी ओवरहेड नहीं पड़ेगा। सनलाइट हमेशा यहाँ पे कैसे पड़ेगा? स्लैंटिंग एंगल से पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा। और जब तिरछा पड़ेगा तो यहाँ पे न बहुत ज्यादा गर्मी होगी और न बहुत ज्यादा ठंड होगा। समझ गए? यहाँ पे न बहुत ज्यादा गर्मी होगी और न बहुत ज्यादा ठंड होगा, ठीक है। ये जो जोन आप लोग देख रहे हो ना, ये कौन सा है? ये देखो, ये वाला तो अभी बताए थे कि इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये वाला इलाका कौन सा हो गया? टॉरिड जोन। ये टॉरिड जोन हो गया। और यहां से यहाँ के बीच का ये पार्ट और यहां से ये पार्ट, है ना, ये कौन सा हो गया? टेम्परेट जोन। यहाँ पे सनलाइट हमेशा कैसा पड़ेगा? तिरछा। सनलाइट कैसा होगा? तिरछा। इस वजह से टेम्परेट जोन में न बहुत ज्यादा गर्मी होगी और न बहुत ज्यादा ठंडा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? यानी ये अच्छा है रहने के लिए, हम लोगों के लिए क्या है? अच्छा, क्योंकि न बहुत ज्यादा सर्दी है न बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। अब लास्ट में आपका कौन सा है? फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन पिक्चर में देख के आप समझ सकते हो कि ये वाला जो इलाका है वो कौन सा है? टॉरिड जोन।
ये वाला भी कौन सा हो गया, टॉरिड जोन। ठीक है, ये जो है वो कौन सा है, टेम्परेट। ये भी कौन सा है, टेम्परेट। और ये जो ब्लू वाला है, ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट आप दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये पार्ट, ये कौन सा है, फ्रिजिड जोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट न के बराबर पड़ता है। समझ गया ना, क्योंकि जैसे जैसे पोल्स की तरफ हम बढ़ते जाएंगे सनलाइट और कम होता जाएगा, सनलाइट क्या होते जाएगा, और कम होता जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे हमेशा कैसा वेदर रहेगा, काफी ठंडा। यहाँ पे वेदर कैसा रहेगा, काफी ठंडा, एक्सट्रीमली कोल्ड। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, फ्रीजिड जोन। फ्रीज हो जाता है सारी चीजें, है ना, ठंड की वजह से। यहाँ पे देखिए फ्रीजिड जोन, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। ठीक है, चीजों को समझिए। ये कौन सा लाइन हो गया आपका, आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक सर्कल। और ये वाला जो पार्ट हो गया वो कौन सा हो गया, पोल्स। कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल्स, है ना। तो ये जो इलाका है वो क्या हो जाएगा आपका, ये जो इलाका है वो कौन सा हो जाएगा, फ्रीजिड जोन। कौन सा जोन, फ्रीजिड जोन। इसी तरह अंटार्कटिक सर्कल और साउदर्न पोल्स के बीच का जो इलाका होगा वो कौन सा होगा, फ्रीजिड जोन। यहाँ पर काफी ठंड रहेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। ये जगह कैसा होगा, बहुत ठंड होगा। It is because here the sun does not rise much above the horizon। क्योंकि सनलाइट यहाँ न के बराबर ही पड़ेगा, सनलाइट एकदम कम। ठीक है, therefore its rays are always slanting and provide less heat। जब सनलाइट ही नहीं पड़ेगा तो वहां हीट मिलेगा क्या, नहीं ना। These are called frigid zones। ये जोन्स कैसा होगा, फ्रीजिड जोन्स। यानी ये इलाका जो होगा, ये एरिया होगा, सालों भर क्या से ढका हुआ रहेगा, बर्फ से ढका हुआ रहेगा। कोई प्रॉब्लम। तो ये आज हम लोग 3 जोन्स के बारे में पढ़े। कौन कौन सा जोन्स हम लोग पढ़े, सबसे पहला टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रीजिड जोन्स। ठीक है, थैंक यू।